90 का दशक देश उबल रहा था। मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ सड़कों पर आग थी। छात्र आत्मदाह कर रहे थे, विश्वविद्यालय रणक्षेत्र बन चुके थे और राजनीति नए चेहरे तलाश रही थी। इसी दौर में जौनपुर की गलियों में एक युवा सामान्य वर्ग के छात्रों को संगठित कर रहा था। उसके भाषणों में गुस्सा था, भीड़ में उसके लिए दीवानगी थी और उसकी आंखों में सत्ता तक पहुंचने की बेचैनी साफ दिखाई देती थी। लेकिन उस युवा की कहानी मंडल आंदोलन से शुरू नहीं होती। कहानी 80 के दशक से ही शुरू हो गई थी। उस उम्र में जब बच्चे स्कूल न जाने की जिद करते हैं, परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तब जौनपुर का एक लड़का पुलिस की फाइलों में दर्ज होने लगा था। महज 14 साल की उम्र में एक शिक्षक की हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया। फिर 12वीं की पढ़ाई के दौरान एक युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई। जिस उम्र में लोग करियर चुनते हैं, उस उम्र में उसके सामने अदालत, पुलिस और मुकदमों की फाइल आ चुकी थी। उस युवक का नाम था धनंजय सिंह। तब शायद किसी ने सोचा नहीं था यह लड़का आगे चलकर पूर्वांचल की राजनीति और अपराध जगत का ऐसा किरदार बनेगा जिसके समर्थक उसे नेता कहेंगे, विरोधी बाहुबली, और पुलिस की फाइलें उसे एक आदतन अपराधी के तौर पर दर्ज करेगी। जौनपुर के टीडी कॉलेज से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय तक उसका नाम सिर्फ छात्र नेताओं के रूप में नहीं, बल्कि दबदबे और विवाद के लिए मशहूर होने लगा। छात्र राजनीति ने उसे भीड़ दी, अपराध जगत ने नेटवर्क दिया और राजनीति ने उसे वैध ताकत का रास्ता दिखाया। कहानी शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानी आम नहीं है, तो हर एक पहलू को बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। नमस्कार, गौरव मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। 16 जुलाई 1975 को कोलकाता में जन्मे धनंजय सिंह छठी क्लास से ही ट्रेन से कोलकाता से जौनपुर अकेले आने लगे थे। परिवार के लोग बताते हैं कि धनंजय का मन कोलकाता में नहीं लगता था। जब भी मौका मिलता, धनंजय गांव वनसफा सिकरा पहुंच जाते। धनंजय का गांव में ऐसा मन लगा कि परिवार 10 साल बाद ही जौनपुर आ गया और फिर धनंजय की पढ़ाई जौनपुर में ही शुरू हो गई। 1990 में लखनऊ के महर्षि विद्या मंदिर के पूर्व शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। आरोप लगा धनंजय सिंह पर। इस मामले में पुलिस कुछ भी साबित नहीं कर पाई। ये घटना तब की है जब धनंजय सिंह जौनपुर के तिलकधारी इंटर कॉलेज यानी टीडी कॉलेज में पढ़ते थे। उस दौर में टीडी कॉलेज के लिए कहा जाता था कि ये ऐसा जगह है जहां अपराध और सियासत का कॉकटेल एक साथ तैयार होता है। उस दौर में लोगों का मानना था कि जिसने टीडी कॉलेज में अपना रौब जमा लिया, उसका सिक्का पूरे जौनपुर में चलता था। बस फिर क्या था, धनंजय सिंह यहां अपना रौब बनाना शुरू कर दिए। धनंजय को अपराध की दुनिया ज्यादा ग्लैमरस लगती थी। हालांकि 10वीं की घटना को अभी 2 साल ही बीते थे कि एक और हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। कहते हैं कि 12वीं क्लास का पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में दिया। तिघरा थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज में 12वीं की परीक्षा के दौरान पुलिस ने भारी पुलिस बंदोबस्त कर रखा था। 50 से अधिक हथियारबंद जवान तैनात किए गए थे। पुलिस को शक था कि आसपास का यह इलाका, जो राजपूतों का गढ़ माना जाता है, धनंजय सिंह को फरार कराने में मदद कर सकता है। इसलिए पुलिस ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखे थे। हालांकि इस मामले में भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा और वह बरी हो गए। इतने ही दिनों में 2 बार हत्या में नाम आने पर धनंजय सिंह अब न सिर्फ जौनपुर बल्कि आसपास के 2-3 जिलों में अपराध जगत के आकाओं के रडार पर आ गए थे और जेल से आने के बाद परिवार का दबाव भी बढ़ने लगा था। जौनपुर छोड़ दो, फिर क्या, धनंजय सिंह ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके 90 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय में बतौर छात्र एडमिशन लिया। यहाँ उसकी मुलाकात एक बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुई। दोनों गहरे दोस्त बन गए। अभय सिंह के संपर्क में आने के बाद धनंजय सिंह की पहचान एक दबंग छात्र नेता के तौर पर होने लगी। इसके साथ ही धनंजय सिंह की अपराध की दुनिया में संगठित एंट्री होने लगी। बहुत ही कम समय में उन पर हत्या, लूट, अपराध जैसे कई मामलों के केस दर्ज हो गए।
लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद तो धनंजय की दबंगई ऐसी बढ़ी कि जौनपुर के लोग उनके नाम से भी घबराने लगे। छात्र राजनीति में ही धनंजय सिंह की धूम मच चुकी थी। राजपूत परिवार से आने वाले धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी में ठाकुरों का एक गुट बना लिया था। कहा जाता है कि इसमें धनंजय सिंह के अलावा अपने अपने इलाकों के दबंग अभय सिंह और बबलू सिंह शामिल थे। इस गुट का यहाँ खासा दबदबा था। आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले इस गुट के नाम से जुड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे अपराध की फेहरिस्त धनंजय सिंह के नाम से बढ़ती रही, वैसे वैसे जौनपुर के डॉन के रूप में वो और भी पावरफुल होते चले गए। अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती उस वक्त काफी मशहूर थी। धीरे धीरे इन दोनों ने रेलवे ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। उस वक्त रेलवे ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम था। वो नहीं चाहते थे कि कोई और रेलवे ठेकेदारी में आए, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को भी पीछे ढकेल दिया। पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदारी का कारोबार पैसे का जरिया तो होता ही था, साथ ही इसे रुतबे की निशानी भी मानी जाती थी। धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदारी से पैसा कमाना शुरू किया। 1997 तक धनंजय सिंह का गुट बेहद मजबूत बन गया, लेकिन इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या में धनंजय सिंह का नाम जुड़ने लगा। गोपाल शरण की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोपों के बाद धनंजय सिंह को फरार होना पड़ा। पुलिस ने उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके पहले भी कई और मामले धनंजय सिंह पर दर्ज हो चुके थे। एक तरफ ठेकेदारी से धनंजय सिंह का गैंग जमकर उगाही कर रहा था, तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। ऐसे में उगाही का सारा पैसा अभय सिंह के पास आने लगा। इसी बात को लेकर कुछ समय बाद धनंजय सिंह और अभय सिंह में तकरार शुरू हो गई। कॉलेज से शुरू हुई अभय और धनंजय की दोस्ती पैसे के बंटवारे को लेकर दुश्मनी में बदल चुकी थी। 17 अक्टूबर 1998 यूपी का भदोही एनकाउंटर। 50,000 के वांटेड बदमाश धनंजय सिंह की घेराबंदी। जौनपुर और वाराणसी की पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली 50,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह अपने 3 साथियों को लेकर भदोही मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप को लूटने वाला है। पुलिस ने दोपहर 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मारा और मुठभेड़ में 4 लोगों को मार गिराया। एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने सबको बताया कि धनंजय सिंह मारा गया। वो धनंजय सिंह जिसकी पहचान पूर्वांचल में जौनपुर के बाहुबली के तौर पर थी, लेकिन फरवरी 1999 में एक शख्स एक केस के सिलसिले में पुलिस के सामने पेश हुआ। उसे देखकर यूपी पुलिस के होश उड़ गए। कई महीनों पहले पुलिस ने जिसे एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था, वो धनंजय सिंह पुलिस वालों के सामने था। तब ये राज खुला कि भदोही एनकाउंटर में बाहुबली धनंजय के मारे जाने की खबर झूठी थी। धनंजय जिंदा और फरार थे। भदोही फेक एनकाउंटर केस की खबर ने ऐसी आग पकड़ी कि मानव अधिकार आयोग ने जांच बिठा दी। इस एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। जिस बाहुबली को मार गिराने का दावा किया गया था, उसी ने अपने जिंदा होने का सबूत देकर 34 पुलिस वालों का पुलिस रिकॉर्ड खराब कर दिया। अब पुलिस उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी। धनंजय सिंह का नाम पूर्वांचल के उन बाहुबलियों में आता है जिसने अपनी सरहद में किसी दूसरे दबंग का दखल बर्दाश्त नहीं किया, फिर चाहे बनारस में यूपी के पहले ओपन शूटआउट को अंजाम देने की हिमाकत ही क्यों ना हो। यूपी पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 2002 से पहले तक वाराणसी में मुख्तार और ब्रजेश सिंह या किसी भी बाहुबली ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ओपन शूटआउट की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन 5 अक्टूबर 2002 को बनारस से गुजर रहे धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने हुई मुठभेड़ में दिन दहाड़े वाराणसी की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इस हमले में धनंजय सिंह के गनर और निजी सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। धनंजय उस समय जौनपुर के रारी के विधायक थे और इस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अभय सिंह वो शख्स हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि धनंजय सिंह ने उसी का साथ पाने के बाद बाहुबल की दुनिया में कदम रखा था। धनंजय का सियासी सफर एक हत्या और उसके फैले खौफ के साथ शुरू हुआ था। 1998 तक 50,000 के इनामी बन चुके धनंजय सिंह पर
हत्या, डकैती और अवैध वसूली समेत 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए थे। धनंजय ने सरेंडर नहीं किया और कुछ समय बाद बाहर आकर सियासत और बाहुबल की नाव पर सवार हो गए। 2002 में रारी विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से निर्दलीय विधायक चुने गए। जौनपुर में अब धनंजय सिंह की दबंगई को सियासी बाहुबल का सहारा मिल गया था। धनंजय के राजनीतिक जीवन के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम का एक दबंग बाहुबली नेता था। उसके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे यूपी के सबसे दुर्दांत शूटर और गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो खुद जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहता था। उसने रारी विधानसभा से चुनाव की तैयारी भी की थी, लेकिन एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद धनंजय सिंह ने उस दबंग विनोद नाटे की तस्वीर को सीने से लगाकर उसकी बोई हुई राजनीतिक फसल काट ली। 2002 में विधायक बनने के बाद धनंजय सिंह को लगा कि बाहुबल को संरक्षण बनाए रखने के लिए सियासी कद बढ़ाना बहुत जरूरी है। लिहाजा 2004 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी बनकर किस्मत आजमाई, लेकिन हार गए। जौनपुर की सत्ता हासिल करने के लिए बाहुबली ने कई मोर्चों पर जंग लड़ी। 2007 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को और बल देने और किसी मजबूत पार्टी का दामन थामने की फिराक में धनंजय सिंह ने बसपा का दामन थामा। साल 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद धनंजय का बाहुबल जौनपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में फैलने लगा। इसे मुख्तार गैंग का शार्प शूटर और खूंखार गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी अपने लिए चुनौती के रूप में देखने लगा। सत्ता में रहते हुए धनंजय को जब मौका मिला, उन्होंने अपने लठैतों को सरकार का मुलाजिम बना दिया। कहा जाता है कि साल 2011 में यूपी शिक्षक भर्ती में धनंजय सिंह ने अपने 100 से ज्यादा लोगों को सरकारी मास्टर बना दिया। उस दौर के क्राइम करने वाले पत्रकार बताते हैं कि जौनपुर की पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बीएड जब आया तो धनंजय सिंह ने अपने लोगों से ही यूनिवर्सिटी की बीएड की सीटें भर दी थी। राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले धनंजय सिंह के लिए अब ढलान का वक्त आने वाला था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में धनंजय ने अपनी पत्नी जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा, लेकिन वो हार गई थी। 2014 में मोदी लहर में धनंजय सिंह ने किस्मत आजमाई, लेकिन वह लोकसभा का चुनाव हार गए। इसके बाद 2017 में मुलायम सिंह यादव ने मायावती के पूर्व सांसद धनंजय का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने अपनी जीत का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन तभी जौनपुर में एक दिन मुलायम सिंह यादव की एंट्री हुई। धनंजय जौनपुर की मलहनी सीट से मैदान में थे। तब जातीय समीकरण और प्रदेश के राजनीतिक हालात देखते हुए उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन अचानक मुलायम सिंह यादव मलहनी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के दबंग नेता पारसनाथ यादव के लिए वोट मांगा। मुलायम मंच पर चढ़े और कहा कि हम पारस के लिए आए हैं, आप लोग इन्हें जिताए। इसके बाद पूरा खेल ही पलट गया। जौनपुर की जिस मलहनी सीट पर धनंजय सिंह अजय माने जा रहे थे, वहां पारस यादव की जीत हासिल की। धनंजय सिंह का बाहुबल और राजनीतिक रसूख काम नहीं आया। दरअसल 2013 से धनंजय की सामाजिक छवि खराब होने लगी थी। दिल्ली में उनकी पत्नी जागृति सिंह पर नौकरानी को प्रताड़ित करके उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में धनंजय सिंह और पत्नी जागृति को जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद जागृति सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ी और हार गई। उसके कुछ दिनों बाद धनंजय और जागृति का तलाक हो गया। 9 जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुख्तार के शॉप शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने पति की हत्या के मामले में पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। कहा था कि धनंजय ने बागपत जेल में उनके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ने वाले थे। तब तक जौनपुर सीट एक ऐसी लोकसभा सीट बन चुकी थी जहां से किसी बाहुबली का विधानसभा या संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान लगने लगा था। लेकिन मुन्ना बजरंगी की पत्नी की शिकायत का धनंजय पर कोई खास कानूनी असर नहीं हुआ। 2019 में धनंजय सिंह ने अपने हल्फनामे में बताया
कि उनके पास कुल 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। उनकी पत्नी के नाम पर 13 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा परिवार पर 1 करोड़ 71 लाख रुपए का कर्ज भी बना है। बाहुबल कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन वक्त हर चीज का हिसाब करता है। जिस धनंजय सिंह के सामने पुलिस बल और राजनीतिक दल सरेंडर की भूमिका में रहते थे, मई 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि 24 से ज्यादा आपराधिक मामले वाले नेता की सुरक्षा में सरकारी अमला क्यों लगाया जा रहा है, वाइस सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। 6 जुलाई 2021 को अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित करके 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। जिस जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह के नाम से तमाम तरह के काम हो जाते थे, उसी जौनपुर में धनंजय के ऐसे दिन आ गए कि खुद को बाहुबल वाले दमखम से दूर करने की कोशिश करने लगे। मक्का और मूली की फसल के लिए मशहूर जौनपुर में धनंजय सिंह के सामने चुनाव लड़ना तो दूर, कोई किसी भी तरह का विरोध करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन उसी धनंजय सिंह के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी गाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं। जो लोग बाहुबल के मोह पास में धनंजय से जुड़े, वो वक्त के साथ उनसे दूर होते गए, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में खौफ की उम्र बहुत कम होती है। जैसे ही बाहुबली का बुरा वक्त शुरू होता है, तो सबसे पहले उसका साया ही साथ छोड़ जाता है। धनंजय सिंह का पारिवारिक जीवन भी कोई खास अच्छा नहीं रहा। कहते हैं कि पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी जागृति सिंह उनसे तलाक लेकर चली गई। वहीं तीसरी शादी 2007 में श्रीकला रेड्डी से धनंजय सिंह ने पेरिस में की थी। उसके बाद भाजपा का सदस्य भी बनवा दिया। साफ है कि धनंजय सिंह इस तरह से अपने लिए राजनीतिक संरक्षण भी चाहते थे, जिसके लिए वह लगातार राजनीतिक दलों में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में लगे रहे। पूर्वांचल की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि धनंजय सिंह सिर्फ अपने समर्थकों की भीड़ नहीं बनाते, बल्कि अपने साथ चलने वालों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वर्षों तक मुकदमे, जेल और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद उनका एक समर्पित समर्थक वर्ग बना रहा। आज धनंजय सिंह की कहानी सिर्फ एक बाहुबल की कहानी नहीं है, वह छात्र राजनीति, मंडल आंदोलन, अपराध, सत्ता, दोस्ती, दुश्मनी और महत्वाकांक्षा की ऐसी कहानी है जिसमें पूर्वांचल की राजनीति के 3 दशक समाये हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरंग दुनिया। धन्यवाद।